अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। बीजेपी नार्दन पट्टी में बहुत ही सघन तरीके से काम कर रही है ताकि इस क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सके और विपक्ष भी नार्दन एरिया में बीजेपी को घेरने की कवायद में जुट गया है। आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, बीजेपी ने जब 2019 में देश का चुनाव जीता था तब 300 से ज़्यादा सीटें उनको हासिल हुई थी, 303। और आपने देखा होगा कि इनमें से अधिकांश सीटें नार्दर्न एरिया की हैं, उत्तर भारत की हैं। उत्तर भारत मतलब हिंदी राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे भी देश राज्य शामिल, राजस्थान का एरिया भी सम्मिलित है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी उसमें सम्मिलित है। बीजेपी कई तो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली। अब बीजेपी के पास मुश्किल ये है कि अगर नार्दर्न एरिया में अपोजिशन उसको घेरने में कामयाब रहा तो साउथ में बीजेपी वैसे भी कमज़ोर है। तो अगर नॉर्थ में ग्रिप थोड़ी सी भी कमज़ोर हुई बीजेपी की तो विपक्ष के लिए ये मुफीद वक्त होगा कि वो बीजेपी पर हमलावर हो जाए। बीजेपी के सामने चुनौती अकेले कांग्रेस नहीं है। ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, बीजेपी की असली चिंता वो हैं। कांग्रेस से तो बीजेपी मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये जो रीजनल लीडर्स हैं ये बड़े पावरफुल हैं। चले जाइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, के चंद्रशेखर राव, केसीआर। केरल चले जाइए, स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और आजकल बीजेपी को करारी चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी कांग्रेस से तो निपट लेगी, लेकिन इन लोगों से कैसे निपटेगी? क्योंकि ये सब अपने राज्य में भी मजबूत हैं, इनका अपना व्यापक जनाधार भी है और ये कई राज्यों में सरकार में भी है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट रिपीट तीसरे टाइम, नवीन पटनायक रिपीट लगातार तीसरे टाइम, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से, अरविंद केजरीवाल कोई हरा ही नहीं पाता दिल्ली में, पंजाब अलग कब्जा कर लिया, अखिलेश यादव यूपी में चुनौती दे रहे हैं, मायावती 12.5% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता, स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, केसीआर तेलंगाना में अनचैलेंज्ड, केरल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ किसी को घुसने नहीं दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नार्दर्न एरिया में अगर बीजेपी फोकस नहीं करेगी तो मुश्किलें उसके सामने आएंगी। और देश भर में 144 ऐसी सीटें रही हैं जहां बीजेपी को बहुत भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मा दिया है इन 144 सीटों पर। लेकिन सर्वाधिक भार कहाँ पे है बीजेपी पे? उत्तर प्रदेश 80 सीट, एक वक्त 71 सीट बीजेपी यहाँ से जीत के आई थी, अब 63 सीटें हैं, 2 और जीते हैं 65। तो ऐसे में बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश जीतना कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा टारगेट है? क्योंकि 2019 में यहाँ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी का एक अभेद्य किले वाला अलायंस था, लेकिन बीजेपी उसको तोड़ने में कामयाब रही। लेकिन अब हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी घिर गई है। तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब केजरीवाल, गुजरात करारी टक्कर मिल रही है, राजस्थान कांग्रेस सामने खड़ी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस सामने खड़ी है, उत्तर प्रदेश 2 मशहूर दिग्गज। तो मुकाबला तो है दिलचस्प, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या चुनाव तक इनमें कोई एकता हो पाएगी? अगर ये एक हो गए तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी मुश्किल, लेकिन अगर ये बिखर गए और बिखरे हुए लड़े तो बीजेपी के रथ को रोकना इनके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ये भी उतनी बड़ी सच्चाई है कि इन राज्यों में बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं है, चुनौती बड़ी कड़ी और करारी है। तो आज की परिचर्चा हम इसी विषय पर बहनों भाइयों बढ़ाने वाले हैं। विपक्ष कर क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे।